हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और आज मैं आपको बताऊंगा वेटरनरी मेडिसिन की कुछ ऐसी दवाइयाँ के बारे में, इंजेक्शन के बारे में जो दर्द, बुखार और सूजन को कम करती है और पशुओं में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है, जो नर्सेट्स की कैटेगरी में आती है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नया नोटिफिकेशन या फिर वीडियो जारी हो तो आपको तुरंत सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं वेटरनरी मेडिसिन नेसेट्स के बारे में। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दर्द, बुखार और सूजन को कम करने वाली मुख्य दवाइयाँ जिनको पशुओं में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है और इनके कार्य क्या है, किस किस में उपयोग करें और इसकी डोज रेट यानी कि पशुओं को किस मात्रा में देनी है, तो इसके साथ ही अन्य जानकारी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नसेट्स है क्या, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है क्या। तो यह दर्द निवारक, बुखार एवं सूजन को कम करने वाली औषधियाँ होती है। अर्थात जो दर्द होता है, बुखार होता है, अर्थात पेन रिलीफ, बुखार, पायरेक्सिया, सूजन, इन्फ्लामेशन आदि को इनको कम करने वाली एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती है, जैसे मेलोक्सिकैम, नेमेसुलिट्स, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेन, इबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, आइडोमेथासिन, फ्लोनिक्सिन, मेग्लूमिन, एस्प्रिन इत्यादि ये नसेट्स की कैटेगरी में आती है, जो दर्द निवारक है, बुखार को कम करती है, सूजन को कम करती है ये दवाइयाँ। तो इनमें से हम कुछ मुख्य दवाइयों के बारे में बात करते हैं जो अधिकतर पशुओं में यूज़ करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं दवाइयों के बारे में। मुख्य दवाइयाँ, तो जब भी पशु बीमार होता है, उसे कोई रोग होता है तो उसको हम सबसे पहले दर्द निवारक इंजेक्शन देते हैं। अर्थात उसका सबसे पहले हमें दर्द को दूर करना है। अगर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको कम करना है, अगर उसको बुखार हो रहा है तो उसको कम करना है। तो हमें उसको नसेट्स देने की ज़रूरत होती है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो सबसे पहले बात करते हैं मेलोक्सिकैम की। तो मेलोक्सिकैम इंजेक्शन जो 5 mg पर ml की जो कंटेंट है उसमें आता है। और अब इसके मेलोक्सिकैम के कार्य क्या क्या है, तो ये जो मेलोक्सिकैम है इसको सबसे ज़्यादा पशुओं में यूज़ किया जाता है। तो इसके कार्य है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, अर्थात बुखार को कम करना, दर्द को दूर करना और जो सूजन आती है तो उसको कम करने का इसमें कार्य होता है। अब इसके उपयोग, तो किसी भी बीमारी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर उसको दर्द हो रहा है, पायरिया हो रहा है और सूजन के लक्षण संबंधी राहत दिलाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो अब इसकी डोज रेट क्या है, तो 0.2 से 0.3 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबक्यूटेनस यूज़ करते हैं। और अगर सीरियस कंडीशन है तो इसको हम 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबकट यूज़ कर सकते हैं। मेलोक्सिकैम जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली नसेट्स हैं। और अगली बात करते हैं फ्लोनिक्सिन, मेग्लूमिन की, जो सबसे ज़्यादा और घोड़ों में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, हॉर्स में। और फ्लोनिक्सिन, मेग्लूमिन के कार्य क्या है, तो एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक गतिविधियों का प्रदर्शन करने वाले साइक्लोऑक्सीजेनेस के शक्तिशाली अवरोधक का कार्य करता है फ्लोनिक्सिन, मेग्लूमिन। और घोड़ों में जीआई गतिशीलता, अर्थात जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन वाली है गतिशीलता, जो मोटिलिटी है उसकी सराहना करता है। और जो सेप्टिक शॉक वाले जानवर होते हैं उनमें हेमोडाइनामिक्स में सुधार करता है फ्लोनिक्सिन, मेग्लूमिन। तो अब इसको हम यूज़ किस में करें, तो इसको मस्कुलर स्केलेटन विकार और घोड़े में सूल के साथ जोड़े हाथों के दर्द को कम करने में इसका यूज़ करते हैं। और अन्य जानवरों में इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी और पायरेक्सिया को कम करने में इसका हम यूज़ करते हैं। अब इसकी डोज रेट क्या है, तो फ्लोनिक्सिन, मेग्लूमिन के डोज रेट कैटल में 1.1 से 2.2 mg पर kg बॉडी वेट स्लो IV देते हैं। और हॉर्स में 1.1 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर
देते हैं मैक्सिमम 5 डेज तक, 5 दिन तक। और डॉग में 1 mg पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस मैक्सिमम 3 डेज तक इसको लगाते हैं या फिर देते हैं। और जो कैट होती है बिल्ली, उसमें हम 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट इंट्रावेनस, सबकट और इंट्रामस्कुलर एक बार देते हैं वंस। और रेबिट में हम इसको 1.1 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार सबकट या फिर इंट्रामस्कुलर देते हैं। और जो बर्ड्स हैं पक्षी, उनको हम 1 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर देते हैं। ये तो बात हुई फ्लूनिक्सिन मैग्नुमिन जो नेसेट्स हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ इसको घोड़ों जो हॉर्स होते हैं उसमें किया जाता है। और अब अगले बात करते हैं एस्प्रिन, जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है और यह सैलिसिलेट नेसेट्स की कैटेगरी में आता है एस्प्रिन। और यह टैबलेट फॉर्म में आता है। और अब इसके कार्य क्या है, तो यह साइक्लोऑक्सीजिनेज प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिंथेटिक को रोकता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन के संश्लेषण को कम किया जाता है और एनाल्जेसिया, एंटीपायरेक्सिया पैदा होता है और प्लेटलेट एकत्रीकरण और सूजन को कम करता है। और प्लेटलेट एकत्रीकरण पर एक अपरिवर्तनीय प्रभाव का कारण बनता है एस्प्रिन से। अब इसको यूज़ किस किस में करें, तो हमें सबसे पहले इसका यूज़ अच्छे तरीके से याद रखना होता है। तो यह अपने एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रभाव के लिए सभी प्रजातियों में इसका उपयोग किया जाता है, जो दर्द निवारक और बुखार निवारक के कारण, बुखार कम करने के कारण इसको सभी प्रजातियों में यूज किया जाता है। और पल्मोनरी धमनी रोग कुत्तों में हार्टवर्म इन्फेक्शन के लिए माध्यमिक हैं। और जो कार्डियोमायोपैथी के साथ बिल्लियों में भी इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। तो अब इसकी डोज रेट क्या है, तो केटल में 50 से 100 mg पर केजी बॉडी वेट पर ओरली इसको देते हैं, क्योंकि यह टेबलेट फॉर्म में आता है एस्प्रिन, जो एक नेसेट की कैटेगरी में है। और घोड़ों में 15 से 100 mg पर केजी बॉडी वेट पर ओरली। और पिग में 10 mg पर केजी बॉडी वेट, डॉग में 10 से 20 mg पर केजी वेट और केटल में भी 10 से 20 mg पर केजी बॉडी वेट पर ओरली इसको देते हैं। और बर्ड्स में एकमात्र जल स्रोत के रूप में 250 मिलीलीटर पानी में 5 ग्राम देते हैं, अर्थात जो 250 मिलीलीटर आपको पानी लेना है और उसमें 5 ग्राम एस्प्रिन डालना है, फिर पक्षियों को इसको देना है। तो ये तो हुई अपनी एस्प्रिन की बात। अब बात करते हैं नेसेट्स कीटोप्रोफेन की। इंजेक्शन कीटोप्रोफेन जो सबसे ज़्यादा पशुओं में यूज़ किया जाता है और यह 100 mg पर ml की कंटेंट में आता है। तो अब इसके कार्य क्या क्या है, तो यह प्रोस्टाग्लैंडिन अग्रदूतों के लिए एराकिडोनिक एसिड का निषेध, साइक्लोऑक्सीजिनेज उत्प्रेरक जिससे उत्तकों में प्रोस्टाग्लैंडिन के संश्लेषण को रोकता है। अर्थात कहने का यह है कि जो उत्तकों में प्रोस्टाग्लैंडिन का जो संश्लेषण होता है उसको यह रोकता है कीटोप्रोफेन। अब इसका यूज़ हम किस में करेंगे, तो इसका यूज मस्कुलोस्केलेटल विकारों के साथ सूजन और दर्द का उन्मूलन यानी कि उसको ख़त्म करने के लिए कीटोप्रोफेन का यूज़ करते हैं, नेसेट कीटोप्रोफेन का। और अब इसकी डोज रेट क्या है, तो हॉर्स में इसको 2.2 mg पर केजी बॉडी वेट इंट्रावेनस और डॉग और कैट में 2 mg पर केजी बॉडी वेट इंट्रावेनस, सबकट और इंट्रामस्कुलर शुरुआत में देते हैं और उसके बाद 1 mg पर केजी बॉडी वेट रेगुलरी देते हैं सबकेंसर के रूप में। और अब अगली बात करते हैं पैरासीटामोल, जो टेबलेट फॉर्म में आता है, जिसको हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं और यह एक पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव्स नेसेट्स हैं, यानी कि पैरामिनोफिनोल जो होते हैं उससे यह व्युत्पन्न होता है। अब पैरासीटामोल के कार्य क्या है, तो यह सैलिसिलेट्स साइक्लोऑक्सीजिनेज का निषेध है के समान तंत्र के माध्यम से एनाल्जेसिया और एंटीपायरेटिक्स को उत्पन्न करता है। अब इसका हम यूज सबसे ज़्यादा बुखार और सूजन को कम करने में करते हैं और इसकी डोज रेट है 10 mg पर केजी बॉडी वेट पर ओरली या फिर इंट्रा मस्कुलर हम इसको यूज़ करते हैं।
तो दोस्तों मैंने आज आपको पैरासीटामोल, कीटोप्रोफेन, एस्प्रिन, फ्लुनिक्सिन, मेग्लूमिन और मेलोक्सिकैम के बारे में बताया, जो एक नसेड्स की कैटेगरी में आते हैं, जो बुखार, दर्द और सूजन को कम करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।